हेलो। नमस्कार सभी श्रोतागणों को। सादर नमस्कार। डॉक्टर हेमचंद्र पांडे ज्योतिष जीवन वैभव ग्रुप में आपका स्वागत करता है तथा 12 राशियों में आपकी राशिवार प्रत्येक राशि का भविष्य फल निम्नानुसार बताता हूँ। मेष राशि, आपकी राशि में विशेष करके जन समर्थन अच्छा मिलेगा, जनता के सहयोग से आपको लाभ मिलेगा और कुछ साझेदारी के अगर काम कर रहे हैं तो सफलता के योग बन सकते हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। ये सप्ताह मानसिक रूप से संतुष्टिप्रद रहेगा। विशेष करके स्वास्थ्य के प्रति जरूर ध्यान रखिएगा। शीत विकार या उदर विकार से सावधानी रखिएगा। कुछ मास के सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको कुछ नई योजनाओं के क्रियान्वयन में आपका ध्यान आकर्षित होगा और सफलता भी मिलेगी। विशेष करके व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह अच्छा है। कृषक वर्ग के लिए भी नवीन कार्य करने में सफलता मिलेगी। नौकरी वर्ग वालों को आज इस सप्ताह में थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए सफलतादायक है। यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए कोशिश करने पे विशेष लाभ मिल सकता है। वृषभ राशि, वृषभ राशि में कुछ प्रतियोगी भावना बनेगी। कुछ लोगों से आपकी कंपटीशन हो सकती है और वो कंपटीशन में आप सफल हो सकते हैं। सफलता के मापदंड छू सकते हैं। विशेष करके ध्यान रखें, स्वास्थ्य के प्रति सजगता जरूरी है। अनावश्यक खर्च को नियंत्रण करके रखें। तो विशेष करके दाम्पत्य जीवन में विशेष ध्यान दें और संतान पक्ष की तरफ से आपको मानसिक रूप से संतुष्टि मिलेगी। उनकी प्रगति के योग बन सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। व्यापारी वर्ग के लिए समय अनुकूल है। कृषक वर्ग के लिए थोड़ा खर्चीला है, भ्रमण कारक भी हो सकता है। नौकरी करने वालों को भ्रमण और खर्च अधिक रहेगा और विद्यार्थी वर्ग के लिए ये सप्ताह अनुकूल साबित होगा। अपने कार्य का यश मिलेगा, सफलता भी मिलेगी तथा नई उम्मीदें जागृत होगी। मिथुन राशि, आपकी राशि के लिए मानसिक संतुष्टि का समय है। अगर आप बेहतर शिक्षा लेना चाहते हैं या ज्ञान वर्धन करना चाहते हैं तो उसके लिए मार्ग प्रशस्त होगा तथा मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी। संतान सुख की तरफ से भी अच्छा समय है। विशेष करके आप अगर नौकरी पक्ष में विशेष ध्यान देंगे, नौकरी करने वाले, तो यह सप्ताह लाभप्रद रहेगा। यश और सम्मान दोनों मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए अधिक खर्चीला समय है, विशेष ध्यान रखें। कृषक वर्ग के लिए लाभान्वित समय रहेगा, विशेष लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। विद्यार्थी वर्ग को सामान्य समय है। सप्ताह में ध्यान रख करके अपना कार्य करना चाहिए। कर्क राशि, आपकी राशि में ग्रह योग यह इंगित करते हैं कि कुछ स्थायी संपत्ति के बारे में चिंता रहेगी और उसकी प्रतिपूर्ति भी हो जाएगी। हो सकता है कुछ नया कारोबार करें या उसमें कुछ संशोधन परिवर्तन करें। जमीन जायदाद में खर्च के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की प्रगति के योग भी इस सप्ताह में बनते हैं। मानसिक रूप से संतुष्टि रहेगी और सप्ताह के उत्तरार्ध में कुछ भ्रमण और परिवर्तन के योग भी प्रतीत हो रहे हैं। विशेष करके व्यापारी वर्ग के लिए अधिक भ्रमण वाला समय रहेगा। कृषक वर्ग के लिए इच्छित कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों की प्रसन्नता रहेगी। विद्यार्थी वर्ग को समय पर समुचित लाभ मिलेगा तथा अपने किए गए कार्यों का सफलता प्राप्त होने के भी अच्छे अवसर हैं। सिंह राशि, आपकी राशि के लिए विशेष करके यह मान सम्मान वृद्धि का सप्ताह है। आपके पिछले किए हुए कार्यों में मानसिक रूप से संतुष्टि मिलेगी।
तथा कार्य की सराहना भी होगी। विशेष करके सप्ताह के मध्य में आपको मित्र वर्ग की सराहना मिलेगी। कुछ पुराने मित्र आपसे जुड़ेंगे जो वापस आपसे मित्रता से लाभ लेंगे। निश्चित रूप से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा और शुभ फलदायक है। व्यापारी वर्ग के लिए भी अपने सहयोगी लोगों से अच्छा लाभ मिलेगा। कृषक वर्ग के लिए भ्रमण और खर्च हो सकता है, परंतु मांगलिक कार्यों में विशेष ध्यान रहेगा, विशेष समय दे पाएंगे। नौकरी करने वालों के लिए व्यस्तता अधिक रहेगी और व्यस्तता के फलीभूत सफलता भी मिलेगी, यश भी प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय कमजोर है, सावधानी से ध्यान रख करके अध्ययन करने में ही फायदा मिल सकता है। कन्या राशि, आपकी राशि के लिए इस सप्ताह में पारिवारिक कार्यों में व्यस्तताएं अधिक रहेंगी। अपनी वाणी पक्ष में सावधानी रखें। हो सकता है कि कुछ बात कही गई बात में गलत अर्थ न निकले, इसलिए संयत वाणी से अपने कार्य करें। विशेष करके अपना भाई बंधुओं से जब भी कार्य करना हो या जब भी समागम हो तो शांति धारण करके अपना कार्य करें। सप्ताह में भ्रमण और खर्च से सावधानी रखें। यथासंभव हो सके तो भ्रमण को टालें। व्यापारी वर्ग के लिए समय अनुकूल रहेगा। इच्छित कार्यों में सफलता मिलेगी तथा किए गए कार्य का धन और यश दोनों प्राप्त होगा। कृषक वर्ग के लिए भी यह समय अनुकूल है। नौकरी करने वालों के लिए इस समय विशेष करके भ्रमण अधिक होगा तो खर्च का समय भी बढ़ेगा, खर्च भी बढ़ने के योग बन सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल है, सफलता और यश दोनों प्राप्त होगी। तुला राशि, आपकी राशि के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। इस सप्ताह में अपनी मनस्थिति के अनुरूप कार्य होंगे, इससे मन में उत्साह बढ़ेगा। कुछ नए कार्य करने की योजनाएं भी बनेगी और उसके लिए मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा। पारिवारिक दृष्टि से भी आपके कार्यों की सराहना होगी और आपके कार्य बढ़ने के योग बनते हैं। विशेष करके स्थायी कार्यों में खर्च के योग भी इस सप्ताह में बन सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए स्थान परिवर्तन करना शुभ नहीं है, इस कारण से जहां कार्य कर रहे हैं वही कार्य में सफलता मिल सकेगी। कृषक वर्ग के लिए अनुकूल समय है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय अनुकूल है, लेकिन नौकर पेशे वाले व्यक्तियों को ये सप्ताह सावधानी से कार्य करना चाहिए। कोई भी त्रुटि करने से नुकसान की संभावना अधिक हो सकती है। वृश्चिक राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह आरंभ खर्च कारक है। अनेक कार्यों में व्यय और भ्रमण होने की संभावना अधिक हो सकती है। विशेष करके पारिवारिक कार्यदायित्व बढ़ेगा। पत्नी के स्वास्थ्य में भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस सप्ताह के अंत में विशेष करके व्यापारी वर्ग वालों को ध्यान रखना चाहिए। खर्चीला समय है और अधिक कर्ज लेने से बचना चाहिए। कृषक वर्ग के लिए समय शुभ है। नौकरी करने वालों के लिए भी समय उत्तम है। विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है। अपने कार्यों में त्रुटि न हो, इसकी विशेष सावधानी रखें। धनु राशि, यह सप्ताह लाभदायक रहेगा। इसमें किए गए कार्यों का फल उत्तम मिलेगा और उस फल के लिए आपको विशेष करके यत्न की कमी रहने पर भी सफलता मिल सकती है, परंतु आपको खर्च की उपलब्धता, खर्च सामने ही खड़ा रहेगा कि आपको कुछ कार्य में ऐसे खर्च होंगे जो लाभ लेते ही खर्च करने के योग बन सकते हैं, परंतु ये खर्च किसी पॉजिटिव धनात्मक कार्यों में होंगे, इसलिए खर्च की चिंता न करें। विशेष करके उपलब्धिपूर्ण व्यय होगा। पारिवारिक दृष्टि से भी समय अच्छा है
विशेष करके मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा और नए योजनाओं से फायदा मिल सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए समय अनुकूल है। कृषक वर्ग के लिए इस समय सावधानी रखनी चाहिए, व्यर्थ के भागा दौड़ी से बचना चाहिए ताकि खर्च नियंत्रित हो सके। नौकरी पेशाओं के लिए यह समय अच्छा है, अधिकारी वर्ग की प्रसन्नता रहेगी और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय अनुकूल है। मकर राशि, आपकी राशि के लिए राजपक्ष से सफलता प्राप्ति के योग बनते हैं। कुछ कर्म प्रधान ऐसे समय रहा है पिछला कि जिसमें कार्यों में रुकावट रही है और उन रुकावटों को दूर करने के लिए इस सप्ताह थोड़ा भरसक प्रयास कर लीजिए। निश्चित रूप से यह सप्ताह आपको सफलता और यश दोनों देगा। विशेष करके इस सप्ताह के मध्य में आपको कोई नई सूचना प्राप्त हो सकती है जिससे मन प्रसन्न हो सकता है। कुछ मांगलिक कार्यों के योग भी बन सकते हैं। इस कारण से मांगलिक खर्च की अधिकता और भ्रमण भी रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए समय अनुकूल है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल है। विशेष करके कार्य में दक्षता से सफलता प्राप्त हो सकती है। कुंभ राशि, आपकी राशि के लिए नए कार्यों की रूपरेखा बनेगी और उन्हें संभवतः सफलता भी प्राप्त हो सकती है। अपने नए कार्य के लिए भी योजना बन सकती है और उस योजना में विशेष करके ध्यान रखने पर सफलता हासिल होने के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। कुछ राजकीय कार्यों में भी सफलता के योग बनते हैं। अगर कोर्ट कचहरी के कार्य हैं तो ये सप्ताह अनुकूल है। विशेष करके व्यापारी वर्ग के लिए समय खर्चीला है। कृषक वर्ग के लिए समय उत्तम और उपयोगी रहेगा। नौकरी करने वालों के लिए समय थोड़ा कष्टप्रद है, मानसिक चिंताएं और तनाव रह सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय यह सप्ताह अनुकूल रहेगा, सफलता और यश की प्राप्ति होगी। मीन राशि, आपकी राशि में स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आवश्यक है। सप्ताह का प्रारंभ थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। शीत विकार का ध्यान रखें और विशेष करके खर्च पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। आपकी राशि में सप्ताह का उत्तरार्ध अनुकूल है। अपने कार्यों में यश और सफलता प्राप्त होगी तथा इच्छित कार्य भी होने के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापारी वर्ग के लिए खर्चीला समय है। विशेष करके कृषक वर्ग के लिए अपने उत्पादन का सही लाभ प्राप्त हो सकता है। नौकरी वर्ग वालों को भी मानसिक रूप से संतुष्टि रहेगी। अधिकारी वर्ग की तरफ से सराहना होगी और विद्यार्थी वर्ग के लिए कार्य में सफलता और यश की प्राप्ति होने की संभावना है। थोड़ी आर्थिक उपलब्धता की कमी होगी। धन्यवाद।